सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर बच्चे जो खिलौने से खेलते हैं वो 2 से 6 वर्ष की आयु में अधिकतर बच्चे खेलते हैं और 2 से 6 वर्ष की आयु को यहाँ हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका उत्तर 1 नंबर का उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा प्रश्न है कि रॉस के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। रॉस ने जो विकास की अवस्था को बताया है उस अवस्था में ये चारों में से कौन सा विकल्प है जो कि नहीं आता है। तो रॉस के अनुसार शैशवावस्था तो होता ही है, पूर्व बाल्यावस्था वो भी होता है, नवजात अवस्था हाँ ये नहीं होता है, और उत्तर बाल्यावस्था वो तो होता ही है। तो रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? नवजात अवस्था। नवजात अवस्था रॉस के अनुसार की विकास की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन की अपरिपक्वता अवस्था होती है जब वो परिपक्व मानव नहीं होते हैं, बच्चे परिपक्व किस नहीं होते हैं। तो किशोरावस्था में तो परिपक्व होते ही हैं, प्रौढ़ावस्था में भी पूरा तरह से परिपक्व हो जाते हैं, बुढ़ापा में परिपक्व रहते ही हैं, लेकिन हाँ बचपन में कोई परिपक्व नहीं होते हैं। इसलिए 3 का उत्तर बचपन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शैशवावस्था की उम्र है। तो शैशवावस्था कितना से कितना आयु तक को कहा जाएगा? 0 से 14 सप्ताह, 0 से 2 वर्ष, 0 से 1 वर्ष और 0 से 6 वर्ष। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष को कहा जाता है, 0 से 2 वर्ष को। तो शैशवावस्था की उम्र होगी 0 से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? तो किशोरावस्था में व्यक्ति का जो विकास है वो चरम सीमा तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसका उत्तर सी 21 वर्ष होगा। छठा प्रश्न को देखते हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अब यहाँ ऑप्शन में है पारिवारिक वातावरण, रोग, वंशानुक्रम तथा वातावरण और बुद्धि। देखिए ये सभी कारक हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक होंगे वो होंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम मतलब कि जो उसके पिता से उनको गुण मिला है, उनके दादा से उनके पिता को गुण मिला है, वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण मिला है, और वहाँ का जो वातावरण है वही जो है सबसे बड़ा फैक्टर है विकास को प्रभावित करने वाला। तो इसका उत्तर होगा 6 का उत्तर होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला प्रश्न है कि किस आयु में अधिकतम बच्चों को दूध के सभी दांत निकल आते हैं? 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष और 3.5 से 4 वर्ष। तो किस आयु में अधिकतम बच्चों के, ज़्यादातर बच्चों के दूध के सभी दांत आ जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 से 2.5 वर्ष। ऑप्शन ए 2 से 2.5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है बालक का मानसिक स्वास्थ्य?
परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, इन सभी पर। तो इसमें परिवार, विद्यालय और समुदाय ये सभी जो उत्तरदायी हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तो इसका उत्तर होगा इन सभी पर। अगला प्रश्न है कि कोल ने विकास की बालक के विकास की अवस्था बताई है। कोल मनोवैज्ञानिक है और कोल मनोवैज्ञानिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्था बतलाई है। जैसा कि अगले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि रॉस ने विकास की कितनी अवस्था बतलाई है, हरलॉक ने कितनी अवस्था बताई है, उसी प्रकार कोल ने विकास की कितनी अवस्था बताई है। तो कोल ने विकास की 12 अवस्था को बताया है। अगला प्रश्न है कि हरलॉक के अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था है। तो हरलॉक के अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था गर्भावस्था है।